तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं, तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं, वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे हैं। कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं, वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे हैं। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर ज़मीं पे मुसल्ला बिछाए बैठे हैं। खतीब हिंदुस्तान हुजूर शाह अल्लामा अरबाब फारूकी साहब के बारे में जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि सियासी बसीरतों के मुहाफ़िज़ भी हैं और इस्लाह मुआशरा के पहलू को बहुत आसानी के साथ उजागर करने में वो कामयाब भी हो जाते हैं। मेरे ख़्याल से अगर इसी तरीके से हिंदुस्तान में 2-4 लोग बोलने वाले तैयार हो जाएं तो हमारे मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। वाकई जो उनके दिल का जज्बा है या उनके अंदर का जो तूफ़ान है वो कभी कभी बाहर आता है, तो सुनने वाले सामीन के दिलों को बहुत अच्छा लगता है कि शायद इसी तरीके से बोलने वाले लोग बेदार हो जाएं तो हमारे मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। यार मुझे तो कभी कभी एक बात याद आती है कि सऊदी अरब में एक शहर है, उसका नाम है अल कसीम। उसी शहर में कोरोना के वक्त एक 80 साल का बुजुर्ग हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। 24 घंटे ऑक्सीजन पे रहने के बाद में डॉक्टर ने उसे 8 लाख रुपए का बिल दे दिया। जब उसने उस 8 लाख के बिल को देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। डॉक्टर ने कहा, बाबा आप परेशान मत होइए, इस बिल को हम कम कर देंगे। तो उस 80 साल के बुजुर्ग ने कहा, बेवकूफ, अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दी है कि तेरा पूरा हॉस्पिटल खरीद सकता है, तो कहा फिर रोने की वजह क्या है? तो उस 80 साल के बुजुर्ग ने कहा कि रोने की वजह यह है कि तूने सिर्फ 24 घंटे मुझे ऑक्सीजन पे रखा तो 8 लाख रुपए का बिल दे दिया, और जिसने मुझे 80 साल ऑक्सीजन दिया आज तक उसने एक भी बिल। कभी कभी बातें सुने तो हो सकता है कि वो बातें आपके दिलो दिमाग के अंदर बैठ जाएंगी, तो यही महफिल नूर कामयाब और मकबूल भी हो सकती है। वरना हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी महफिलें होती हैं उर्स के नाम पर, जिसमें हम लोग शिरकत करते हैं। यही करीब में 3 या 400 नहीं बल्कि 600 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है, उसका नाम है जबलपुर। उसी शहर में उर्स मुकद्दस की एक महफिल सजी हुई थी। रफीक रीवानी साहब, नैयर दमोही जैसे लोग शेर पढ़ रहे थे। एक शराबी बीच में बैठा हुआ था। जब कोई शायर माइक पे आता तो वो शराबी कहता, हट तू अच्छा शायर नहीं है, वो बैठ जाता। फिर कोई खड़ा होता, वो शराबी देखता, उसके बाद में वो कहता, हट तू अच्छा शायर नहीं है, वो भी चला जाता। इत्तेफाक से नैयर दमोही माइक पे तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा, मैं एक शेर पढ़ता हूँ अपने इस शराबी दोस्त के हवाले से। तो उस शराबी ने कहा, पढ़ मेरे भाई, तू अच्छा शायर है। क्या बात? तो नैयर दमोही साहब ने उस शराबी के हवाले से एक शेर कहा था कि ये जो है मैकशी के दीवाने जिंदगी का सुकून पीते हैं और डालकर कांच के गिलासों में अपने बच्चों का खून पीते। इतना कहने के बाद वो शराबी जमीन पे गिरा, बेहोश हो गया। अब फज्र की अजान के वक्त लोगों ने देखा कि वही शराबी मुसल्ले पे, क्या बात है, वही शराबी मुसल्ले पे खड़ा हुआ है। लोगों ने उससे कहा कि मेरे भाई, तू कल तक शराब पीता था, तुझे मस्जिदों का पता किसने बता दिया? तू कल तक शराब पीकर पूरे शहर में घूमता था, आज तुझे मस्जिद के माइक के करीब किसने कर दिया? तो उस शराबी ने कहा कि नैयर दमोही के एक शेर ने। कहा कौन सा शेर था उसका? तो कहा कि उसने मेरे ज़मीर को जगा दिया। उसने कहा कि ये जो है मैकशी के दीवाने जिंदगी का सुकून पीते हैं और डालकर कांच के गिलासों में अपने बच्चों का खून पीते हैं। आज मुझे नैयर दमोही के शेर ने बता दिया कि तू शराब नहीं पीता था बल्कि अपने बच्चों का खून पीता। जी जी जी। कभी कभी हुजूर के आशिकों की एक आध बात सुन लिया करो, हो सकता है कि आपके दिलों में घर कर जाए। ऐसे नहीं कि लोग हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी महफिलों में सफर करते हैं, उनके अंदर कोई खूबी होती है तब वो हिंदुस्तान की महफिलों में बुलाए जाते हैं। आइए अदब और एहतराम के साथ, इतनी अच्छी महफिल है तो मैं गुजारिश करता हूँ, सीवान बिहार से निकलकर, अल्लाह का शुक्र है, हिंदुस्तान की महफिलों में जाने महफिल बन करके जिसने शिरकत की है उसको दुनिया सना खान रसूल मोहतरम सोहराब कादरी के नाम से मौसूल कर। मुशाहिदी साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ सदर जलसा से आपके सामने, शाहिद भाई से 2 शेर पढ़वा। अच्छा, तो ठीक है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि शाहिद भाई तशरीफ ले आए, इसलिए कि सोहराब भाई को अपनी मौत का यकीन हो गया है कि अब बहुत जल्दी दुनिया से जाना है, तो इसलिए वो चाहते हैं कम से कम कोई और साथ में जाए।